8-9 पद के बीच में आप लोगों ने वचन पढ़ा होगा, जहाँ पे एक 38 वर्ष का बीमार जन होता है। समय एक गांव में प्रचार हो रहा था और पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और वहीं पे हम दोनों लोग गए थे, ये प्रचार कर रहे थे। तो मैंने वहां पे एक चीज को सीखा कि वो 38 वर्ष से एक रोगी बेसा कुंड के पास बीमार पड़ा था। कितने वर्ष से पड़ा था? कितने साल से? 38 साल से पड़ा था। और उसमें शर्त यह थी कि वहां जहाँ पे कुंड हिलाया जाता था, जब स्वर्गदूत उस कुंड को पहले हिला देते थे कि बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर लेता था। पर बात यह थी कि जो 38 वर्ष से रोगी बीमार था, वो उस कुंड तक पहुंच नहीं पाता था। इसका मतलब उसका कोई अपना नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। उसके माँ बाप होंगे तो गुजर गए होंगे, पड़ोसी भी नहीं होगा, पर उसके काम नहीं आया। पर वचन में वो कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, तो कहता हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुंड में पानी हिलाया जाए, हमको उतारे और मैं चंगा हो। क्या ऐसा नहीं वहाँ पे लोग कर सकते थे कि जब बीमार लोग आते थे, एक लाइन बनाते, 2-3 लोग खड़े होते और उस 38 वर्ष के बीमार रोगी को लेते और साथ में कूद जाते, वो भी चंगा हो जाता और साथ के भी लोग चंगे हो जाते। ऐसा कर सकते थे ना वहाँ पे, पर किसी ने ऐसा वहाँ पे किसी ने ऐसा वो 38 वर्ष तक वहाँ पे आशा लगाए रहा कि मैं एक दिन चंगा होके यहाँ से जाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने चीजों को देखा कि लोग चंगाई को पाके यहाँ से जा रहे हैं, कुंड से पानी हिलाए जाने पे उतर रहे हैं, पर उसकी कोई सुधि लेने वाला। जब भीड़ तुमको छोड़ रही हो, तो तुम्हारा परिवार तुमको छोड़ रहा है उस काम को आगे ले जाने के लिए, तो वहाँ पे यीशु खड़ा होगा और तुम्हें भरपूर चंगाई देगा। क्या देगा? भरपूर चंगाई देगा। पर चंगाई कब देगा? यदि आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, धैर्य को बनाए रखेंगे और अपनी मंजिल की ओर अपनी आंखों को लगाए रखेंगे, तो उस 38 साल के रोगी की तरह उससे भी बड़ी आशीष आप पाएंगे। क्या पाएंगे? बड़ी प्रचार हो रहा था, मैं इस बात को बड़ा सोच रही थी कि प्रभु उसमें से 2-4 लोग आ जाते और उसको पकड़ के साथ में कूद जाते, तो वो जन चंगा। पर किसी ने ऐसा वचन में लिखा है, जब 3 लोगों के लुट जाते हैं, दरिद्र की कराहने की आवाज परमेश्वर पहुंचती है, तो परमेश्वर वचन में लिखा उठता है। क्या करता है? उठता है। 3 लोगों के लुट जाने और दरिद्र के कराहने पे वो परमेश्वर उठता है और कहता है, अब मैं खामोश नहीं, अब मैं शांत अपने खोए हुओं का, अपने भटके और टूटे हुए लोगों का उद्धार करूंगा। और वो जब यीशु मसीह के नाम से वो वहां पे जब बैठा रहा, जब यीशु मसीह के पास आए, बहुत अच्छे धीरे से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस जन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा जन नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। पानी हिलने से पहले लोग उतर जाते हैं और मेरी कोई मदद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी कार उठा और चल फिर। सबने तो सिर्फ चंगाई पाई वहां से, उस कुंड में आके सबने तो चंगाई पाई, पर उस 38 साल के रोगी ने चंगाई ही नहीं पाया, बल्कि यीशु मसीह के हाथों से उद्धार को भी पाया। क्या पाया? उद्धार को भी पाया। जब भीड़ आपको कामों में पीछे लेके जा रही हो, और जब आपको साथ में लेके पसंद नहीं कर रही हो, तो आप निराश नहीं होना। वहाँ पे तुम्हारे जीवन में प्रभु की महिमा होने जा रही है। वहाँ पे प्रभु आपके जीवन में आके आपको एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाह रहा है। भीड़ चाहती है तो उस 38 साल के रोगी को साथ में चंगाई, उस कुंड में उतार के चंगाई दिला सकती थी, लेकिन भीड़ ने ऐसा अपने आगे को दूसरा को देना नहीं चाहा। पर जिसने अपने आगे को दूसरे को देना नहीं चाहा, उसको परमेश्वर ने स्वयं चंगाई दी और उद्धार भी दिया। पर उन चंगाई पाने वालों का इतना आगे बयान नहीं है
पर इस व्यक्ति का आगे बयान है कि दूसरे दिन यीशु मसीह को मंदिर में जब ये जन मिलता है तो प्रभु पहचान लेते हैं, क्या तू वही जन नहीं है जिसको मैंने बेसदा कुंड के पास चंगाई दी थी।